नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने घोषणा की है कि 2 लाख रुपए तक के केसीसी कर्ज माफ किए जाएंगे। इस फैसले से लाखों किसानों को राहत मिलेगी। लंबे समय से किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे थे, अब उन्हें बड़ा सहारा मिलेगा। जयपुर में अब 70 नई उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन आसानी से मिलेगा। सरकार का यह कदम जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोग आवेदन के लिए उत्सुक हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की हर भविष्यवाणी सही साबित हुई है। जीएसटी पर उन्होंने जो बातें कही थीं, अब सच साबित हो रही हैं। गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल की दूरदर्शिता को अब सब मानने लगे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान को देश का सबसे बड़ा डेयरी हब बनाया जाएगा। सरकार दूध उत्पादन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में योजनाएं ला रही है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग रेगुलेशन बिल पास हो गया। इससे राज्य भर में कोचिंग सेंटरों पर निगरानी रखी जाएगी। छात्रों को बेहतर माहौल और सुरक्षा मिलेगी। बिल से माता पिता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि अब अव्यवस्थित कोचिंग सिस्टम पर लगाम लगेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र छात्राएं अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रोल नंबर डालकर रिजल्ट देखा जा सकता है। लंबे समय से छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हुआ। पीएनबी और राजस्थान सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का बड़ा करार किया है। इस एमओयू के बाद राज्य में ऊर्जा, मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी। यह समझौता विकास और निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। जालोर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। वह 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में कथित वोट चोरी के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी राज्य भर में सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी। अभियान की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इसका मकसद मतदाताओं को जागरूक करना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। राजस्थान में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग परेशान हैं और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। साइबर सेल कमिश्नर बनकर ठगी करने वाला एक आरोपी राजस्थान से पकड़ा गया है। उसने भट्ठा संचालक से 2,25,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। लोगों को ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहने की जरूरत है। बीकानेर में सफाई कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। वह ट्रीटमेंट प्लांट पर काम कर रहा था, तभी डूबने से उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद वाल्मीकि समाज ने धरना देकर न्याय की मांग की। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। अदानी गैस पाइपलाइन में लीकेज से गांव में हड़कंप मच गया। लोग डरे सहमे नजर आए। पानी निकालने के दौरान हादसा हो गया। प्रशासन ने तुरंत राहत दल भेजकर स्थिति को काबू में किया। घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई और बड़ी दुर्घटना टल गई। सचिन पायलट अपना जन्मदिन इस बार जयपुर या टोंक में नहीं मनाएंगे। उन्होंने किसी और खास जगह को चुना है। इसकी वजह भी खास बताई जा रही है। समर्थक उनके जन्मदिन को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। उनका राजनीतिक कद लगातार चर्चा में रहता है। राजस्थान में राज किसान साथी परियोजना को सम्मान मिला है। इस परियोजना को किसानों की मदद के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत किसानों को डिजिटल और तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। अवार्ड मिलने से राज्य के किसान भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले पर कहा कि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जो गलत कर रहे थे। उन्होंने खुद को हमेशा ईमानदार बताया। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और विपक्षी दल भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजस्थान सरकार ने स्कूलों की दिवाली छुट्टियों की तारीखें बदल दी हैं। अब छुट्टियां 13 से 24 अक्टूबर तक रहेंगी। पहले ये 16 से 27 अक्टूबर तक तय थीं। बदलाव के बाद 25 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे और उसी दौरान सेकेंड टर्म टेस्ट भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को बांसवाड़ा आ सकते हैं। यहाँ वे 50,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना राजस्थान के लिए बड़ी सौगात साबित हो सकती है और ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की स्थिति मजबूत होगी।
राजस्थान में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ हुआ। बच्चों ने उत्साह से इसमें हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य उन्हें आत्मविश्वास और मंच देना है। आयोजन देखकर लोग भावुक हो गए और बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिर कहा कि राजस्थान को डेयरी हब बनाया जाएगा। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं चल रही हैं। सरकार इस सेक्टर में बड़े निवेश की तैयारी कर रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। राजस्थान सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए RVUNL को भूमि आवंटित कर दी है। इससे राज्य में सौर और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं तेज होंगी। सरकार का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने जयपुर में 162 नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से कुछ बसें सुपर लग्जरी भी हैं, जो कैंची धाम के लिए भी चलेंगी। इस फैसले से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा। लोग खुश नजर आए। सुमेरपुर की DLSC दरें प्रदेश की 15 प्रमुख मंडियों से भी ज्यादा निकल आई हैं। यह चौंकाने वाली बात है। दरें इतनी बढ़ने से किसानों और व्यापारियों पर असर पड़ेगा। स्थानीय लोग इसे अनुचित बता रहे हैं और प्रशासन से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर ने जर्जर भवनों पर अलर्ट मोड में काम शुरू किया है। दोबारा सर्वे करवाया जा रहा है और खतरनाक मकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसका मकसद हादसों को रोकना और लोगों की जान बचाना है। प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। सरकार और PNB के बीच हुए 21,000 करोड़ के MOU से ऊर्जा, मेट्रो और अन्य प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी। विकास की दिशा में यह बड़ा कदम है। रोजगार और निवेश बढ़ेंगे। लोगों को उम्मीद है कि इससे राज्य का भविष्य और मजबूत होगा। राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह मौका बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रखने का वादा किया गया है। आवेदक बड़ी संख्या में आवेदन करने लगे। मुख्यमंत्री ने RSRTC की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें राज्य के अलग अलग हिस्सों में चलेंगी। लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और रोडवेज की सेवाओं में सुधार होगा। इस पहल से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान विधानसभा में बारिश और बाढ़ के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल उठाए और कई बार नारेबाजी की। हालात इतने बिगड़े कि अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जनता को राहत देने की मांग उठी। उदयपुर में लोगों ने सड़क गड्ढों को लेकर अनोखा विरोध किया। उन्होंने एक गड्ढे का जन्मदिन मनाया और केक काटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन सुध नहीं ले रहा, इसलिए मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। यह अनोखा विरोध चर्चा में है। राजस्थान में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। लोग घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान के लाचू कॉलेज पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिना एफिलिएशन के डिग्री जारी करने पर PIL दायर की गई है। छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ी है। अदालत से इस मामले में सुनवाई की उम्मीद है। कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में सड़कों पर जलजमाव हो गया है। दर्जनों गाड़ियां पानी के बीच बंद हो गईं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 सितंबर तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। यातायात बुरी तरह प्रभावित है। पुलिस ने मोबाइल टावरों की रिमोट रेडियो यूनिट चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह चोरी का सामान हांगकांग भेज रहा था। तस्करी का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। कई आरोपी पकड़े गए हैं। इस कार्रवाई से पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। राजस्थान विधानसभा में फसल मुआवजे को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी के बीच सरकार ने महज 15 मिनट में 3 अहम बिल पास कर दिए। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया। किसानों की समस्याओं पर गंभीर बहस की मांग की गई। केंद्र सरकार ने GST स्लैब में बदलाव किया है, जिसे किसानों ने स्वागत किया है। नए बदलाव से कृषि क्षेत्र को फायदा मिलेगा। कई उत्पाद सस्ते होंगे और किसानों का बोझ कम होगा। किसान संगठनों ने इसे सही कदम बताया और राहत की सांस। रामेश्वरम से मदुराई के लिए तीर्थ यात्रा ट्रेन कल रवाना होगी। यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस ट्रेन में धार्मिक यात्रा करने वालों की संख्या काफी अधिक होगी। रेलवे ने सुरक्षा और सुविधा का विशेष ख्याल रखा है। श्रद्धालु उत्साहित हैं। जयपुर में अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस ने कैब सेवाओं में नया सिस्टम लागू किया है। सफर के दौरान महिलाएं असुरक्षित महसूस न करें, इसके लिए निगरानी खड़ी की गई है। इस कदम का महिला संगठनों ने स्वागत किया।
है। कानपुर में जयपुर से बनारस जा रही स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 18 यात्री घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस और राहत दल पहुंचा और बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे से यात्रियों में हड़कंप मच गया। राजस्थान के चूरू जिले में गोगाजी मेले के दौरान अजीब नजारा देखने को मिला। लोग हाथ में सांप पकड़कर नाचते नजर आए। इस पूरे कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे देखकर हैरान रह गए। मेले में उमड़ी भीड़ इस नजारे का हिस्सा बनी। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार की योजना के तहत आधी कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे। इससे किसानों का बोझ कम होगा और उत्पादन लागत घटेगी। ये यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण करना होगा। योजना का फायदा खासकर छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को मिलेगा। राजस्थान में अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों में सरकार ने सभी आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और राहत सामग्री पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। प्रशासन से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और त्वरित मदद सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। धौलपुर में बारिश के बावजूद वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 दर्ज किया गया है, जो मानकों से करीब 1500% अधिक है। यह गंभीर स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा करता है। विशेषज्ञों ने लोगों को घर से कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी है। राजस्थान विधानसभा ने नया कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक पारित किया है। अब कोई भी कोचिंग पूरे साल की फीस एक साथ नहीं ले सकेगी, बल्कि 4 किस्तों में लेनी होगी। छात्रों के पढ़ाई छोड़ने पर फीस लौटानी होगी। नियम तोड़ने पर संस्थानों पर भारी जुर्माना और पंजीकरण रद्द करने जैसी कार्रवाई होगी। लाडो प्रोत्साहन योजना बेटियों के लिए सरकार का बड़ा कदम है। इस योजना के तहत गरीब और पिछड़े परिवारों की बेटियों को 21 साल की उम्र तक किस्तों में 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही बाल विवाह रोकने और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। जयपुर के एमआई रोड पर अचानक सड़क धंस गई। इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोग हैरान रह गए। ट्रैफिक रुक गया और पुलिस ने तुरंत वहां बैरिकेडिंग करवाई। यह हादसा बीच शहर में होने से डर और दिक्कत दोनों बढ़ गई। अजमेर में हालात और भी खराब हो गए। बोराज झील की दीवार टूट गई और पानी ने आसपास के इलाकों में कहर मचा दिया। कई घर डूब गए। लोग इधर उधर भागते नजर आए। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन हालात पर काबू पाना आसान नहीं दिख रहा। विधानसभा में भी माहौल गरमाया हुआ है। हंगामे के बीच महज 34 मिनट में 3 बिल पास कर दिए गए। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और चर्चा का मौका ही नहीं दिया गया। इससे सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया। सोशल मीडिया पर एक खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक डैम के ऊपर स्टंट कर रहा था और अचानक नीचे गिर गया। लोग देखकर दंग रह गए और वीडियो आग की तरह फैल गया। ये सच में चेतावनी है कि इस तरह की लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। इधर केंद्र सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अंगीकार अभियान शुरू किया गया है। इसका मकसद है शहरी गरीबों के लिए घरों का निर्माण तेजी से करना। मतलब अब जिन लोगों को मकान नहीं मिले थे, उन्हें जल्द ही फायदा मिल सकेगा। सवाई माधोपुर में लोगों की नींद उस वक्त उड़ी जब एक भालू और पैंथर मोहल्ले में घूमते नजर आए। भालू मंदिर के दरवाजे तक पहुंचकर उसे खटखटाता दिखा। लोग घरों में दुबक गए और देर रात तक दहशत का माहौल रहा। ग्रामीणों ने वन विभाग से ठोस इंतजाम की मांग की है। देश के 7 बड़े बीड़ी बनाने वाले राज्यों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बीड़ी उद्योग से जुड़े कारोबारियों और मजदूरों को राहत देते हुए सरकार ने जीएसटी में छूट दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार में स्थिरता और आर्थिक मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश से खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए अहम सूचना आई है। मंदिर प्रशासन ने घोषणा की है कि 42 घंटे तक बाबा श्याम के दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। भक्तों को इससे पहले ही सूचना दी जा रही है ताकि वे अपनी यात्रा की योजना बदल सकें और असुविधा से बचें। लघु उद्योग भारतीय ने सरकार के नए जीएसटी 2.0 सुधारों का स्वागत किया है। संगठन का कहना है कि इन सुधारों से छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी। कारोबारियों को टैक्स संरचना आसान होने से फायदा होगा। जीएसटी के नए बदलावों से व्यापार जगत को पारदर्शिता और सहूलियत दोनों मिलेंगी।
झुंझुनू जिले में केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने नंदू सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उनका भाषण सोशल मीडिया पर लीक होकर वायरल हो गया। वीडियो में उनका जोशीला अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में जयपुर पिंक पैंथर्स को बड़ा झटका लगा। तेलुगु टाइटंस ने उन्हें हराकर इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। मैच बेहद रोमांचक रहा और दर्शकों ने खूब मजा लिया। जयपुर की टीम से उम्मीदें ज्यादा थीं, लेकिन तेलुगु खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। जयपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें दिव्यांग यात्री के साथ मारपीट दिखाई दे रही है। रेलवे कर्मचारियों पर थप्पड़ और डंडे बरसाने का आरोप है।